देखिए, राजनेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने दल के दरवाजे अगर अपराधियों के लिए बंद कर दें, कोई भी व्यक्ति जो सुशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जब भी कोई बात अगर कोई जिम्मेदार राजनेता कहता है तो उसे अपने आचरण में भी अमल करना चाहिए। देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को अगर एनसीआरबी का जो आखिरी जो आंकड़े उसके हैं वो 2022 तक के हैं, और जो क्राइम इंडेक्स है उस क्राइम इंडेक्स में बिहार, क्राइम रेट इंडेक्स में बिहार 19वें नंबर पर है। स्पष्ट है 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। दूसरी तरफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने जो 6 बेहतर कानून व्यवस्था के राज्य तय किए हैं उनमें से बिहार को एक माना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम जिस घटना को लेकर के आज बहुत तरह के सवाल खड़े किए गए, उस घटना गया की घटना के आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। और बिहार में पुलिस देश के अन्य राज्यों से बेहतर क्यों हम मानते हैं कि यहाँ किसी को भी अपराध करके निकल जाने की अनुमति नहीं है। चाहे वो गोपाल खेमका का मसला हो, चाहे वो जितेंद्र मेहता का मामला हो, चाहे वो पारस हॉस्पिटल की फायरिंग हो, सबके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले का उद्भेदन हुआ है। अब ये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी खोले जा रहे हैं। अपराधियों की खैर बिहार में नहीं होगी और पुलिस बराबर अपराधियों पर भारी रहेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अपने ही सरकार, अपने ही गठबंधन पर है। चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा गठबंधन का ये समन्वय आप लोग का? देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन तो सबको करना चाहिए, लेकिन बिहार में जब कानून व्यवस्था बेहतर है और कुछ घटनाओं की बात, तो देश में राम राज्य कहाँ है? देश के किस राज्य में घटनाएं नहीं होती हैं? कोई राज्य आप बता दीजिए जहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती हों। लेकिन इस राज्य में घटनाओं के बाद पुलिस जितना जिम्मेदार आचरण करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर मामलों का उद्भेदन, अनुसंधान की गुणवत्ता, ये सब देश के बेहतर जहां कानून व्यवस्था के मॉडल हैं उन राज्यों में बिहार को शुमार करता है। लेकिन अब जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने भी कहा है चिराग पासवान पर कि एनडीए में है, एनडीए को हम लोग को मदद करनी चाहिए और एनडीए को मजबूत करना चाहिए। 2020 की नीति को अपनाते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है। एनडीए तो लगता है कि राज्य के प्रति भावना को। देखिए, अब मैंने जीतन राम मांझी जी का बयान तो नहीं देखा है, लेकिन अब गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच जो भी बातचीत है उसमें किसी तीसरे घटक दल की कोई भूमिका नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम बेहतर दिशा में बिहार को ले जा रहे हैं। हर घटना को चुनौती के तौर पर बिहार में पुलिस मुख्यालय लेती है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर मामले की मॉनिटरिंग करते हैं और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश उनकी ओर से दिए जाते हैं। चिराग पासवान के दुख का निवारण करेंगे? उनको काफी दुख है कि वो इस गठबंधन के साथ हैं। अब ये तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि उनका दुख क्या है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है वो गठबंधन के जिम्मेदार नेता है, एक गठबंधन के राष्ट्रीय गठबंधन के एक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो फिर मैं समझता हूँ उनकी जो भी उनके मन में क्या है वो बेहतर तरीके से वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो तेजस्वी यादव है, जिस तरीके से गया में जो घटना घटी है, सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया कि महिला के साथ, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कुछ लोगों को अपना अतीत, अपने पुरखों का कार्यकाल याद नहीं होता है। बराबर नसीहतें परोसने की आदत हो गई है। आलोचना और लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की छवि को धूमिल करने का काम तेजस्वी यादव करते रहे हैं। आज निवेशकों की पहली पसंद इसलिए बिहार बन रहा है कि बिहार में आज चाहे आधारभूत संरचना का सवाल हो, विद्युत आपूर्ति का सवाल हो या बेहतर कानून व्यवस्था का सवाल हो, इसीलिए लोग आ रहे हैं और ये बातें इन्हें पच नहीं रही। और दरअसल हार का जो भय है, वो डर जो है इनके अंदर, वो लगातार बिहार में, अगर आप सरकार को कोसते हैं तो सरकार
के एक्शंस की सराहना भी कीजिए। जब अच्छे परिणाम सामने आए, जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो, मामलों का उद्भेदन हो, तो कभी पुलिस की पीठ थपथपाइए भी। केवल बिहार की छवि धूमिल करने का आपको किसने अधिकार दिया है?